आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज जो मैं आपके समक्ष विषय लेकर के आ रहा हूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से ईसाई मत की 3 प्रसिद्ध मान्यताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम है प्रार्थना से चंगाई और दूसरी पापों का क्षमा होना, तीसरी गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित करना। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ईसाई समाज में ईसा मसीह अथवा चर्च द्वारा घोषित किसी भी संत की प्रार्थना करने से बीमारियों का ठीक होने की मान्यता पर अधिक बल दिया जाता है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। आप किसी भी ईसाई पत्रिका या गिरजा घर की दीवारों आदि में जाकर ऐसे विवरण देख सकते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि एक गरीब आदमी था जो वर्षों से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। बहुत उपचार करवाने के बाद भी वह बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो पाया। अंत में कुछ ईसाइयों ने मिलकर के उस व्यक्ति से प्रार्थना की कि आप हमारे ईसा मसीह के सानिध्य में आइए और आपकी सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं अंत में प्रभु ईसा अथवा मरियम अथवा किसी ईसाई संत की प्रार्थना से चमत्कार हुआ और उसकी यह बीमारी सदा सदा के लिए ठीक हो गई। और एक निवेदन और कर देना चाहता हूं मैं, सबसे अधिक निर्धन और गैर ईसाइयों को प्रार्थना से चंगा होते दिखाया जाता है। यह चमत्कार की दुकान सदा चलती रहे, इसीलिए समय समय पर अनेक ईसाइयों को मृत्यु उपरांत संत घोषित किया जाता है। हाल ही में भारत में मदर टेरेसा और सिस्टर अल्फोसो को संत घोषित किया गया है और विदेश में दिवंगत पोप जॉन पॉल को संत घोषित किया गया है। यह संत बनने की प्रक्रिया भी सुनियोजित होती है। पहले किसी गरीब व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि जो प्रार्थना से चंगाई में विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा विदेश जाकर 3 बार आंखों एवं दिल की चिकित्सा करवा चुकी थी, परंतु हिंदुओं को प्रार्थना का संदेश देने वाली मदर टेरेसा को प्रभु ईसा मसीह अथवा अन्य ईसाई संतों की प्रार्थना द्वारा चंगा होने का विश्वास नहीं था। एक बार हिंदू समाज के लोग चिंतन करें, जो शल्य चिकित्सा करवाने विदेश जाती थी। सिस्टर अल्फोसो केरल की रहने वाली थी। अपने जीवन के 3 दशकों में से करीब 20 वर्ष तक अनेक रोगों से पीड़ित रही। केरल एवं दक्षिण भारत में निर्धन हिंदुओं को ईसाई बनाने की प्रक्रिया को गति देने के लिए संभवतः उन्हें भी संत का दर्जा दे दिया गया और यह प्रचारित कर दिया गया कि उनकी प्रार्थना से भी चंगाई हो जाती है। दिवंगत पोप जॉन पॉल पार्किंसन रोग से पीड़ित थे और चलने फिरने से भी असमर्थ थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पद अपनी बीमारी के चलते छोड़ा। कोस्टा रिका की एक महिला के मस्तिष्क की व्याधि जिसका इलाज करने से चिकित्सकों ने मना कर दिया था, वह भी पोप जॉन पॉल के चमत्कार से ठीक हो गई। इस चमत्कार के चलते उन्हें भी चर्च द्वारा संत का दर्जा दिया गया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि तीनों के मध्य एक समानता थी। जीवन भर तीनों अनेक बीमारियों से पीड़ित रहे। मरने के बाद अन्यों की बीमारी ठीक करने का चमत्कार करने लगे, परंतु अपना इलाज न कर सके। अपने मंच से कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले बेबीहीन नामक प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक हाल ही में अपने दिल की बीमारी के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। वह दिल के रोग से पिछले 20 वर्षों से पीड़ित हैं। याद रखना, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर प्रार्थना से चंगाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने आप को आधुनिक एवं सभ्य दिखाने वाला सभ्य ईसाई समाज प्रार्थना से चंगाई जैसी रूढ़िवादी एवं अवैज्ञानिक सोच में विश्वास रखता है। यह केवल मात्र अंधविश्वास नहीं, अपितु एक षड्यंत्र है अपने हिंदू समाज के लिए। गरीब गैर ईसाइयों को प्रभावित कर उनका धर्म परिवर्तन करने की सुनियोजित साजिश है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, इस प्रकार के षड्यंत्र से हिंदू समाज को सतर्क रहना होगा। ईसाई मत की दूसरी सबसे प्रसिद्ध मान्यता है पापों का क्षमा होना।
इस मान्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, उसने जीवन में कितने भी पाप किए हुए हो, अगर वो प्रभु ईसा मसीह की शरण में आ जाता है, यीशु उसके संपूर्ण पापों को क्षमा कर देते हैं। यह मान्यता व्यवहारिकता, तर्क और सत्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कि संसार में सभी ईसाई देशों में किसी भी अपराध के लिए दंड व्यवस्था का प्रावधान है, परंतु ऐसा क्यों? कोई ईसाई मत में विश्वास रखने वाला अपराधी अपराध करे तो उसे चर्च में ले जाकर उसके पाप स्वीकार करवा दिए जाएं। स्वीकार करने पर उसे छोड़ दिया जाए। इसका क्या परिणाम निकलेगा? अगले दिन वही अपराधी और बड़ा अपराध करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर समाज में पापों को इसी प्रकार से क्षमा करने लग जाएं, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? आप एक बार विचार करके देखें। गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित करना, ईसाई मत को मानने वालों में गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित कर शामिल करने की सदा से चेष्टा बनी रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वही ईसाई सच्चा ईसाई तभी माना जाएगा जो गैर ईसाइयों को ईसाई बना लेगा। ईसाई मत की तीसरी प्राथमिकता है गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित करना। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाइयों में आचरण और पवित्र व्यवहार से अधिक धर्मांतरण महत्वपूर्ण हो चला है। धर्मांतरण के लिए ईसाई समाज हिंसा करने से भी पीछे नहीं हटता है। अपनी बात को मैं उदाहरण देकर सिद्ध कर देना चाहता हूँ। ईसाई पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम से वैष्णव हिंदू रीति को मानने वाली रियांग जनजाति को धर्मांतरण कर ईसाई न बनने पर चर्च द्वारा समर्थित असामाजिक लोगों ने हिंसा द्वारा राज्य से निकाल दिया। हिंसा के चलते रियांग लोग दूसरे राज्यों में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। सरकार द्वारा बनाई गई नियोगी कमेटी के ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण के लिए अपनाए गए प्रावधानों को पढ़कर धर्मांतरण के इस कुचक्र का पता चलता है। चर्च समर्थित धर्मांतरण एक ऐसा कार्य है जिससे देश की अखंडता और एकता को बाधा पहुंचती है। इसीलिए हमारे देश के संभवतः शायद ही कोई चिंतक ऐसे हुए हों जिन्होंने प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने की निंदा न की। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि इन ढोंगी पाखंडियों के जाल में ना फंसें। ईसाई कोई धर्म नहीं होता है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता है। धर्म केवल और केवल एक होता है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैंने जो आपके समक्ष थोड़े से विचार प्रस्तुत किए, इन विचारों पर चिंतन करना, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।